आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मनोरामा इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 3 हफ्ते पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को दोस्तों टॉप से हमने एक राउंडिंग टॉप चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, और साथों साथ दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके आप लोगों को एक रेड अलर्ट एनालिसिस दिया था और बोला था कि वो टाइम पे ये स्टॉक को बाइंग कंप्लीटली अवॉइड करना, बिकॉज वहाँ पर नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हुए थे। और उसके बाद दोस्तों हमने डाउन साइड में 120 पॉइंट का हमने डाउन साइड में टारगेट फोरकास्ट किया था। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का भी हमारा सेल साइड का टारगेट हिट हुआ था। लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों हमारा जो डाउन साइड का टारगेट था, जहाँ पर हमने बोला था कि अगर बाइंग आएंगी तो यही लेवल से आ सकती है, और एग्जैक्टली दोस्तों वहाँ से ही हमारा रिवर्सल हुआ है। ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो हमारा बाई साइड का टारगेट ट्रिगर हुआ, और वही एरिया से दोस्तों बाउंस आकर एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट होने की तैयारी में है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 8 से 10 से 12% तक रनअप दे सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, जिस किसी को भी अगर हमारी वो बैक डेटेड वाली एनालिसिस देखना हो, जिसके अंदर वेल इन एडवांस हमने प्रेडिक्ट किया था इसका डाउन साइड जो मूव आने वाला था, वो दोस्तों बैक डेटेड वाली वीडियो का लिंक, प्रीवियस वीडियो का लिंक जिसके अंदर हमने डाउन साइड का हमारा टारगेट हिट हुआ था, वो उस वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो राउंडिंग टॉप पैटर्न थी जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी दोस्तों। और जैसे ही यहाँ पर ये नेकलाइन ब्रेक करी थी तो हमने क्लियरली बोला था कि अभी अवॉइड करना, यहाँ पर डाउन साइड इंटेंसिफाई होंगी। और आपने देखे होंगे कि यहाँ पर हमारे जो टारगेट थे वो अल्टीमेटली हिट हुए, और यहाँ से ही दोस्तों हमें एक रिवर्सल मिला है, जिसके ऊपर आज हम की फोकस करेंगे। और दोस्तों फिलहाल हम जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम में 4 आवर्स के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक के अंदर ये वो टॉप था, जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन आया था। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज, थर्ड, फोर्थ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोस थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम हिट हो गई है और अपसाइड मोमेंटम के लिए ये स्टॉक रेडी है। और फाइनली दोस्तों अगर आप RSI डालकर भी चेक करो तो आपको इवन डाइवर्शन भी पॉजिटिव डाइवर्शन की तरफ दिखेगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही दोस्तों अगर आप RSI की देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो हमें एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए विटनेस होती है। दोस्तों यहाँ पर हम डबल नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेके जाएंगे, क्योंकि हम फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में ना फंसे। इसी कारण यहाँ पर हम दो नेकलाइन की स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे। यहाँ पर जो सेकंड नेकलाइन है दोस्तों 1120 का वेट करेंगे। जैसे ही उसके ऊपर ब्रेकआउट होंगी तो ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न कंफर्म हो जाएगा अपसाइड ट्रेड करने के लिए। और फिर दोस्तों अपसाइड में इसके टारगेट 10% तक आते हैं, जो तकरीबन 1220 तक आते हैं दोस्तों। 1220 के पास स्टॉक का अल्टीमेट टारगेट आता है। और दोस्तों आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ब्रेकआउट मिलने के बाद जैसे ये दोनों नेकलाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेंगी तो दोस्तों
जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर एटीआर की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, जैसे ही नेकलाइन के ये दोनों नेकलाइन ब्रेक होगी तो फिर ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ हमें दोनों नेकलाइन के कंफर्मेशन का वेट है ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे। फिर ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर हिट हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।